नमस्कार फ्रेंड्स। नीट का रिजल्ट आने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ दो चीजें देखते हैं, अपना स्कोर और अपनी रैंक। लेकिन सच कहूं तो एमबीबीएस एडमिशन सिर्फ मार्क्स से डिसाइड नहीं होता। रियल गेम काउंसलिंग के टाइम स्टार्ट होता है और काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीट्स कितनी है, किस टाइप की है, किस कोटा में है और उनकी फीस क्या है। आज हम आंध्र प्रदेश के एमबीबीएस काउंसलिंग सिनेरियो को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये स्टेट एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काफी मेडिकल सीट्स अवेलेबल है। अगर आंध्र प्रदेश की टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 7,000 सीट्स अवेलेबल है। इसमें से अराउंड 3,300 सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है और लगभग 3,700 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। इसका अलावा एनआरआई कोटा भी काफी सीट्स होती है, जिन पर हम किसी और वीडियो में डिटेल बनाएंगे। अब पहली नजर में ये नंबर्स बैलेंस लगते हैं, गवर्नमेंट में भी डिसेंट सीट्स है और प्राइवेट कॉलेजेस में काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फी कंपैरेटिवली बहुत लो होती है, इसी वजह से हर स्टूडेंट का पहला टारगेट नेचुरली गवर्नमेंट सीट ही होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। यहाँ एनुअल ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 13 लाख के आसपास तक जा सकती है, अगर हॉस्टल फूडिंग और मिसलेनियस एक्सपेंसेस की ऐड करें तो कम्प्लीटली एमबीबीएस का बजट इजिली 60 to 70 से लाख से ज्यादा, उससे ऊपर भी जा सकता है। इसी वजह से काउंसलिंग के टाइम सिर्फ मेरिट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, फाइनेंशियल प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत बार स्टूडेंट का स्कोर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इनफ होता है, लेकिन फीस उनके बजट के बाहर चली जाती है और कई बार स्टूडेंट स्कोर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं करते। अब कॉलेजेस की बात करें तो आंध्र प्रदेश में काफी रिप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे गुंटूर, कुर्नूल, रंगरया और दूसरे ओल्ड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन। इनमें जनरली हाई नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती है और कंपटीशन नेचुरली काफी स्ट्रांग रहता है। प्राइवेट साइड पर भी आंध्र प्रदेश में काफी लार्ज इंस्टीट्यूशन है, जहां डिसेंट सीट इनटेक, कुछ कॉलेजेस में 200 to 250 तक एमबीबीएस सीट अवेलेबल होती है। इसका मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस अपॉर्चुनिटी काफी वाइड स्केल पर अवेलेबल है, चाहे गवर्नमेंट साइड हो या प्राइवेट साइड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पिछले कुछ सालों में आंध्र प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज भी ऐड हुए हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में सीट एक्सपेंशन हुए हैं। सरफेस लेवल पर देखें तो लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है और ये बात सही भी है, लेकिन हर स्टूडेंट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती। गवर्नमेंट सीट्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रियलिस्टिक ऑप्शन बनती है जिनका स्कोर काफी स्ट्रांग होता है, जनरली 620 to 630 या उससे ऊपर। वहीं प्राइवेट सीट उन स्टूडेंट्स के लिए अनरियलिस्टिक होती है जो हाई ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब काउंसलिंग के टाइम सिर्फ सीट अवेलेबल है देखना इनफ नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या वो ऑप्शन आपके स्कोर और बजट दोनों को अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल है या नहीं। इसलिए काउंसलिंग के वक्त एक स्मार्ट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ आंध्र प्रदेश पर फोकस मत करिए, अगर आपका स्कोर किसी और स्टेट के कोटा में बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है तो उसको भी एक्सप्लोर करिए। कई स्टूडेंट सिर्फ अपनी होम स्टेट देखते रहते हैं और दूसरी स्टेट्स के अफोर्डेबल या बेटर कॉलेजेस मिस कर देते हैं। काउंसलिंग का मतलब सिर्फ फॉर्म फिलअप करना नहीं होता, काउंसलिंग का मतलब होता है अपने स्कोर को स्ट्रेटेजिकली यूज करना। आपको ये समझना होगा कि आप के मार्क्स किस स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ गवर्नमेंट सीट का चांस है, कहाँ सेमी गवर्नमेंट ऑप्शन मिल सकता है और कहाँ बजट फ्रेंडली प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हो सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट काउंसलिंग में गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्कोर का एक्चुअल वैल्यू ही समझ नहीं आता। एक ही स्कोर किसी स्टेट में एवरेज हो सकता है और किसी दूसरी स्टेट में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से नेशन वाइड काउंसलिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको हर स्टेट के कोटा सिस्टम, फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ रेट्स का आइडिया होना चाहिए ताकि आप बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले पाओ। तो ओवरऑल अगर आंध्र प्रदेश की सिनेरियो देखें तो यहाँ एमबीबीएस सीट काफी लार्ज नंबर में अवेलेबल है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर स्ट्रांग है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम सिर्फ सीट काउंट देखना इनफ नहीं है। आपको फीस, कोटा, कंपटीशन और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सब कुछ एक साथ एनालिसिस करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको एमबीबीएस काउंसलिंग को एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और स्टेट्स का काउंसलिंग ब्रेकडाउन और रियलिस्टिक सीट एनालिसिस एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि काउंसलिंग और एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नीट रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे।